अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अयान परवेज़ और आप देख रहे हैं अल हिंदी चैनल। ये हमारी NIOS क्लास 10 की इंग्लिश की बुक के पहले चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं। सुनने में थोड़ा लंबा लग रहा होगा, यानी स्नेक बाइट्स की एक्सरसाइजेज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1, यानी हमें पहले टेक्स्ट दिया गया है। जो शुरू में टेक्स्ट है वन डे जो हमने पढ़ा, यानी पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बराह करम पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को जारी रखें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे आने वाले सवालों के जवाब दें। वाई डू यू थिंक द स्नैक हिड इटसेल्फ, आपको क्या लगता है कि सांप ने खुद को क्यों छुपाया होगा? क्योंकि सांप इंसानों से डरता है। बिकॉज इट वॉज स्केर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप इस तरह लिख सकते हैं, द स्नैक हिड इटसेल्फ बिकॉज इट वॉज स्केर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारा दूसरा सवाल है, वाई डिड राजा डू व्हेन ही सो द स्नैक गोइंग इनटू द कोकोनट शेल, राजा ने क्या किया जब उसने सांप को कोकोनट शेल में जाते देखा? उसने क्या किया? राजा ने कोकोनट शेल पर के मुंह पर एक पत्थर रख दिया। राजा पुट अ स्टोन ऑन द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल टू क्लोज इट। ओके। हमारा तीसरा सवाल है, वाई वॉज ग्रैंड मदर शॉक्ड, दादी हैरान क्यों थी? हाउ डिड शी रिएक्ट, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? आप लिख सकते हैं, राजाज ग्रैंड मदर वॉज शॉक्ड टू हियर दैट राजा हैज़ ब्रॉट होम अ स्नेक, राजा की दादी हैरान थी ये सुनकर कि राजा घर पर एक सांप लाया है, यानी उन्होंने सांप का नाम सुनते ही वो हैरत में चली गई। शी क्राइड फॉर हेल्प, ये दूसरा सवाल है, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? आप लिख सकते हैं, शी क्राइड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्लाई। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है, इमेजिन यू आर राजाज ग्रैंडफादर, राजा ब्रिंग्स होम अ स्नेक, आप राजा के एक दादा, मान लीजिए कि आप राजा के दादा हैं। राजा ब्रिंग्स होम अ स्नेक, राजा घर पर एक सांप लाता है। हाउ डू यू थिंक यू वुड रिएक्ट, आपको क्या लगता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये आपको इमेजिन करना है, इसे सोचिएगा और लिखिएगा। और अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये जो नीचे आने वाले स्टेटमेंट्स हैं, बातें हैं, ये सही हैं या गलत हैं? जो सही है उसके आगे ट्रू लिखिए, जो गलत है उसके आगे फॉल्स लिखिए। द स्नेक हिड अंडर अ स्टोन, सांप एक पत्थर के नीचे छुप गया, तो ये गलत है, फॉल्स, क्योंकि वो तो कोकोनट शेल में छुपा था। राजा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द स्नेक, राजा सांप को देखकर बहुत खुश हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया, तो ये बात क्या है? ट्रू है, वो खुश हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, राजाज ग्रैंडफादर्स वर वेरी वरीड टू सी द कोकोनट शेल विद द स्नेक इन इट, राजा के दादा बहुत परेशान हो गए कोकोनट शेल में सांप देखकर, तो ये बात क्या है? ट्रू है। एंड आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़, द कोकोनट शेल ब्रोक एंड द स्नेक क्रोल्ड अवे, वो नारियल का छिलका टूट गया और सांप उसमें से रेंगता हुआ बाहर निकल गया, तो ये क्या है? फॉल्स है। लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स 1.1, और अब हम जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है इसमें से कुछ नए अल्फाज हम सीखते हैं। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और जो नीचे अल्फाज हैं, ये जो आपने पैरा पढ़ा है, पैसेज में से आपको अल्फाज तलाश करने हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, जैसे फ़ा, ओपन, अपीयर्ड, ऑलवेज़, और आपको जो उनका मतलब है उनके बरक्स यानी उनका उल्टा लिखना है। जैसे पहला हमारे पास लफ्ज़ है फ़ा, फार यानी दूर, तो इसके लिए हम लिख देंगे नियर, नज़दीक। ओपन यानी खुला, क्लोज्ड यानी बंद हुआ, अपीयर्ड यानी हाजिर, डिसअपीयर्ड यानी गायब, ऑलवेज़ यानी हमेशा, नेवर लिख देंगे इसके आगे यानी कभी नहीं। ओके। और हमारा दूसरा सवाल है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द अपोजिट्स इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए में जो अल्फाज दिए जा रहे हैं, क्विकली, स्लोली, वेंट, डेंजरस, और कॉलम बी में जो अल्फाज दिए गए हैं, केम, हार्मलेस, नॉइजली, क्विकली, तो हमें
लफ्ज़ लेना है कॉलम ए से और उसका उल्टा तलाश करना है कॉलम बी में और मैच कर देना है। जैसे हमारे पास है क्वाइटली यानी खामोशी से, तो हम क्या इसका उल्टा क्या होगा, नॉइज़ली यानी तेज़ से आवाज़ के साथ, स्लोली यानी आहिस्ता, और इसका उल्टा क्या होगा, क्विकली, डी ऑप्शन यानी जल्दी से। तीसरा है हमारे पास वेंट यानी गया, इसका उल्टा क्या होगा, केम, ए ऑप्शन यानी आया। और हमारे पास फोर्थ है डेंजरस यानी ख़तरनाक, इसका क्या होगा हमारा उल्टा, बरक्स, हार्मलेस यानी ख़तरे से खाली। उसके बाद हमारे पास है डू यू नो, यानी ये कुछ यहाँ पर मज़ीद बताने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर अबाउट 2000 स्पाइसेस ऑफ स्नैक इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सांपों की तकरीबन 2000 नस्लें होती हैं। ऑल स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस, और सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। इन इंडिया देयर आर 270 स्पीसीज़ ऑफ विच ओनली 70 आर पॉइजनस। हिंदुस्तान में 270 नस्लें हैं, यानी 270 नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें से 70 जहरीली होती हैं। सम इंडियन स्पीसीज़ आर द कोबरा, द क्रेट, द फ्लावर स्नैक, द रेड स्नैक, द पाइथन एंड द रसल वाइपर। ये कुछ हिंदुस्तानी नस्लों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, कोबरा, फ्लावर स्नैक, रेड स्नैक, रबर राइसल, रसल्स वाइपर। ओके। स्नैक्स हैव गुड विजन, सांपों की नज़रें तेज़ होती हैं, उनका जो देखने का, जो वो देखते हैं उनकी नज़रें तेज़ होती हैं। ऑल स्नैक्स आर कलर ब्लाइंड, स्नैक्स हैव डिफरेंट हैबिटेंट्स, सम स्नैक्स लिव इन होल्स, अदर इन वार्म सीज, सेमी डेजर्ट्स, स्वाम्स एंड ट्रीज़। सांप अलग अलग जगह रहने वाले होते हैं, डिफरेंट हैबिटेंट्स, वो अलग अलग जगह के बाशिंदे होते हैं। सम स्नैक्स लिव इन होल्स, कुछ सांप सुराखों में रहते हैं। अदर्स इन वार्म सीज, कुछ गर्म समंदरों में रहते हैं। सेमी डेजर्ट, कुछ सेमी डेजर्ट्स में रहते हैं। स्वैम्प्स, दलदल में रहते हैं। एंड ट्रीज़, और पेड़ों में रहते हैं। The biggest snake in the world is the anaconda, found in the jungles of South America. It can grow to the size of a full-grown man. और दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है, जो साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी जंगल का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जंगल अब इंग्लिश का लफ्ज़ है, और चूँकि हम अपनी आम ज़बान में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। फाउंड इन द जंगल्स ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इट कैन ग्रो टू द साइज़ ऑफ अ फुल ग्रोन मैन, और ये बढ़ सकता है फुल ग्रोन मैन, यानी जितना एक आदमी का कद होता है, एक एडल्ट का कद होता है, एक नौजवान का कद होता है, उतने साइज़ का ये हो सकता है। द स्मॉलेस्ट स्नैक कैन बी जस्ट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, और सबसे छोटा सांप जो होता है वो 3 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। लेट अस टॉक 1.1, आइए बात करते हैं मेकिंग रिक्वेस्ट, दरख्वास्तें बनाना। प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग्स विद अ फ्रेंड, किसी दोस्त के साथ नीचे दिए गए डायलॉग्स की प्रैक्टिस कीजिए। ए, यू, कुड यू ओपन दिस बोतल फॉर मी प्लीज़, क्या आप इस बोतल को मेरे लिए खोल सकते हैं। फ्रेंड, श्योर, ज़रूर। यू, थैंक यू, शुक्रिया। बी, फ्रेंड, डू यू हैव अ स्पेयर पेंसिल, क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल है। यू, यस आई डू, हाँ मेरे पास है। फ्रेंड, मे आई बोरो इट, क्या मैं ले सकता हूँ। आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माइन, मैं अपनी लाना भूल गया। यू, ऑफ कोर्स, हियर यू आर, ज़रूर, ये लीजिए। फ्रेंड, थैंक यू, शुक्रिया। When you ask someone to do something for you or ask for permission to do something, जब आप किसी को आपके लिए कुछ करने के लिए कहें या आप किसी चीज़ की करने की इजाज़त मांगें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू साउंड पोलाइट, तो आपका पोलाइट, आपकी आवाज़ का पोलाइट होना ज़रूरी है, आपके लहजे का पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है। Here are some ways in which you can डू दिस, और ये कुछ तरीक़े हैं जिसके ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग समवन टू डू समथिंग फॉर यू, किसी से कुछ दरख्वास्त कैसे करेंगे आप। कुड यू शट द डोर फॉर मी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। वुड यू माइंड पासिंग द पेपर प्लीज़, क्या आप कागज़ पकड़ा सकते हैं। कैन यू सजेस्ट अ मूवी आई कुड वॉच ओवर द वीकेंड, क्या आप मुझे कोई फ़िल्म का नाम बता सकते हैं, मैं वीकेंड पर उसे देख लूँगा।
उसके बाद हमारे पास है आस्किंग समवन फॉर परमिशन टू डू समथिंग, किसी से कुछ करने की इजाज़त मांगना। कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर प्लीज़, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुल यू लैंड में सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। डू यू माइंड इफ़ आई टर्न ऑन द फ़ैन, क्या मैं पंखा खोल सकता हूँ। यानी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पंखा खोल सकता हूँ। तो यानी ये जो हमने अभी रिक्वेस्ट या परमिशन मांगी है, इसमें हमें पोलाइट वे बताया गया है, यानी हम शाइस्तगी से और एक अच्छे लहजे में कैसे किसी से कुछ करने के लिए कहें और उनसे इजाज़त मांगें। एक्सरसाइज, नाउ यूज़ द एग्जाम्पल्स गिवन अबव टू मेक सिंपल रिक्वेस्ट। आस्क योर फ्रेंड फॉर some help in doing something, ask for direction to go somewhere and ask for dictionary। यानी अब आप ऊपर दिए गई मिसालों से सिंपल रिक्वेस्ट बनाइए और अपने दोस्त को किसी काम करने में यानी उसकी इजाज़त मांगिए, कहीं जाने का रास्ता पूछिए या किसी डिक्शनरी के लिए पूछिए। यानी आप इजाज़त के लिए, दरख्वास्त के लिए और परमिशन वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हमने इस वीडियो में जो हमने टेक्स्ट पढ़ा स्नेक बाइट, इसके 3 पैरा 1 डे से वॉज वेरी डेंजरस तक जो पैरा है उसकी एक्सरसाइजेस देखी, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे, अपोजिट वर्ड्स बनाए, हमने मैच द फॉलोइंग किया, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानी और रिक्वेस्ट परमिशन बनानी सीखी। और अगर आप NIOS से ओपन से 10th कर रहे हैं और इंग्लिश में आपको परेशानी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं और घर बैठे आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। शुक्रिया।